हेलो बच्चों, आज हम लोग डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो देखेंगे, जिसे दिक् कोसाइन तथा दिक् अनुपात हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन पहले देखा जाएगा। तो ये क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ये हो गया एक्स, और ये हमारा हो गया वाई, और ये हो गया जेड। हम लोग ये जो एक्सिस है, अच्छा, इस डायरेक्शन में जे कैप होगा यूनिट वेक्टर, इस डायरेक्शन में आई कैप होगा, इस डायरेक्शन में के कैप। हम ये मान कर चलेंगे कि तुम लोगों को ये बातें समझ में आ रही हैं। तो यहाँ पर इसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, मूल बिंदु जिसे कहा जाता है, मूल बिंदु, ओरिजिन। यहाँ पर एक पी पॉइंट है, ठीक है, और ये O हो गया P। ठीक है, तो ये जो OP है, इसका जो त्रिज्य वेक्टर है वो क्या है, R है। ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्य वेक्टर है, इसका मॉडुलस क्या लिए हैं हम, R लिए हैं, मॉड में R। और इस OP को हम किससे दिखाएंगे, वेक्टर OP इक्वल टू वेक्टर R से। और ये जो OP रेखा है, ठीक है, ये जा रही है इस डायरेक्शन में। ये क्या कर रही है, इस x के साथ, ठीक है, इस मॉडुलस को समझ गए तुम लोग, यहाँ से यहाँ तक इसका जो परिमाण है वो इतना है। x के साथ ये कितना एंगल बना रही है भाई, अल्फा। और यही OP जो है y के साथ कितना बना रही है, बीटा। यही OP जो है z के साथ कितना बना रही है, गामा एंगल बना रही है। तो एक रेखा जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, ठीक है, निर्देशांक अक्षों के साथ, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो कोण बनाती है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। इन कोणों का जो कोसाइन होता है, मतलब कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ठीक है, इसी को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन। फिर से बता देते हैं, ये जो OP है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, है ना, जितना एंगल बना रहा है, x के साथ बनाया अल्फा, y के साथ बीटा, और z के साथ गामा बनाया, यही मानते हैं हम लोग। तो इन कोणों का ये जो एंगल बना है, इसका कोसाइन ले लो, मतलब कास ले लो, कोसाइन बोले तो कॉस, कॉस ले लो। तो इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन या दिक् कोज्या। क्या कहा जाता है, दिक् कोज्या कहा जाता है। कोसाइन मतलब कोज्या। और इन सबको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं L से। L इक्वल टू कास अल्फा, एंड L के बाद यम इक्वल टू कॉस बीटा, n इक्वल टू कॉस गामा। ये बातें होती हैं, ठीक है। तो हम शॉर्टकट में अगर बोलना चाहें तो डायरेक्शन कोसाइन किसे कहेंगे, यल यम यन को डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे, ठीक है। और दूसरी भाषा में बोलना चाहो तो कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा को भी डायरेक्शन कोसाइन कहोगे। जहाँ अल्फा बीटा गामा जो है ये क्या कर रहा है, ये एंगल बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। और एक बात और ध्यान रखना है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कर देंगे तो हमें 360 मिलेगा, ठीक है, 360, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये दिखने में जो लग रहा है ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। ये जो है ये 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कुछ इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो गया हमारे 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। ये देख लो, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं आपस में। अगर मैं हम इधर लिए हैं y, तो ये y हो गया, ठीक है, और ऊपर z है, और x वाला इधर सामने आ रहा है। x वाला क्या हो रहा है, ये सामने आ रहा है, x एक्सिस, ठीक है ना। तो अब एक लाइन ली गई है, यहाँ से मान लो ये इसे लाइन जा रही है, ये क्या कर रही है, इन सब के साथ एंगल बना रही है, ठीक है। एंगल, जो एंगल ये बनाएगी, ये मान लो रेखा हो गई, आगे बढ़ रही है, ये x के साथ जो बनाएगी वो अल्फा, जो y के साथ बनाएगी वो बीटा, जो z के साथ बनाएगी वो गामा,
ठीक है, तो ये बातें हैं। तो इसमें हम लोग कहां से समझ सकते हैं कि अल्फा बीटा गामा को जोड़ेंगे तो 360 हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलो, इसके बाद और मेन प्रॉपर्टी होती है जो डायरेक्शन कोसाइन का होता है, दिक् को ज्या का होता है, क्या होता है भाई? एल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू होता है 1, ठीक है। या इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है, ये भी। तो ये कैसे होता है, इस बात को हम लोग अभी प्रूफ करेंगे, ठीक है। देखते हैं, चलो यहां से भी किया जा सकता है, अभी इतना जगह हमारे पास है। तो हम लोग जनरल भाषा में इस y को कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये हो गया, और ये जो p पॉइंट है, ये जो वेक्टर r है हमारा, OP जो वेक्टर r है, इसको हम लोग मानेंगे क्या? a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये जो b और c, ये लोग आ रहे हैं, ये सब है क्या? a b c, ये सब के सब क्या है? इन्हें कहते हैं डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। ये दिक् अनुपात बोला जाता है, दिक् अनुपात। ए बी सी को क्या कहा जाता है? दिक् अनुपात कहा जाता है, ठीक है। तो आर इक्वल टू हम लोग ये मान लेंगे। चलो, दिक् अनुपात क्या होता है इसकी बात हम लोग अभी बाद में करेंगे, पहले हम इसे प्रूव करते हैं। लेकिन ये जानते रहो कि एबीसी जो भी हम माने हैं, वेक्टर आर इक्वल टू जो भी रहता है, आई जे के कोफिशिएंट में जो तुम्हारे पास रहेगा उसे क्या बोलोगे? दिक् अनुपात बोलोगे या डायरेक्शन रेशियो बोलोगे, डायरेक्शन कोसाइन नहीं, जैसे डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तो चलो हम लोग थोड़ा सा इधर बात करते हैं। ये है y, ठीक है। तो y पर p पॉइंट जो हो गया हमारा a b c हो गया, ठीक है। p पॉइंट जो हो गया a b c, इसके अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब है कि जो y अक्ष है, इस पर जो कटांतर खंड है वो कितना है? b है, ठीक है। इसी तरीके से जिस तरीके से y एक्सिस पे कट रहा है, उसी तरीके से ये x पर भी काटेगा, क्योंकि x इधर बाहर निकला हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से ये z पर भी कट करेगा, है ना। ये जो k कैप है इधर कर लो, इसको भी थोड़ा सा गामा छोटा कर लो। z पर भी ये जो इंटरसेप्ट मार रहा है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? c, यहां से यहां तक। और x वाला जो है, इसे हम थोड़ा सा दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन x पर कितना कट करेगा? ये a, ठीक है। ये जो लाइन है ये इंटरसेप्ट बनाती है। तो इसको देखा जाए, इस वाले ट्रायंगल में चलो, चाहे इस ट्रायंगल में चलो, तो किसी एक ट्रायंगल में चलते हैं हम लोग, है ना। इसका नाम यम ले लेते हैं। तो ट्रायंगल ओ, ठीक है, ये था हमारा ओ पी यम में, ओ पी यम में, और इसमें लगाते हैं बीटा एंगल हमारे पास है, तो कास बीटा लगाते हैं, ठीक है। कास बीटा इक्वल टू हो जाएगा आधार बटा में कर्ण होता है, या बेस अपान हाइपोटेनस, ये जानते हो सब लोग। तो बेस इसका हो गया बी, मतलब ओ एम, अपान हाइपोटेनस हो गया ओ पी, ठीक है, ओ पी। अभी तुम लोगों को पता है, वेक्टर ओपी पता है, तो ओपी खाली निकाल सकते हो। ओपी क्या है? तो ये है मॉड में वेक्टर आर, ठीक है, ओपी। या जनरली हम लोग इसको क्या बोलते हैं? आर भी लिखते हैं। ओ एम क्या है भाई? ओ एम, ठीक है। तो ओ एम जो है वो कितना है? बी है। कॉस बीटा इक्वल टू हो गया बी अपान ओपी कितना है? आर बोलो चाहे मॉड वेक्टर आर बोलो, वेक्टर आर हो गया। तो कास बीटा निकाले तो इतना आया, है ना।
तो इसी तरीके से कास अल्फा निकालोगे तो बी अपान मॉड में आ रहेगा, कास गामा निकालोगे तो सी अपान मॉड में आ रहेगा। तो इसी प्रकार सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा ए अपान मॉड में आर, एंड कास गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपान गामा है तो सी, ए रहेगा तो अल्फा, बी रहेगा तो बीटा, सी रहेगा तो गामा। ठीक है, तो कास गामा इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड में आर। इक्वेशन 1 बना लो, इक्वेशन 2 बना लो एंड इक्वेशन 3 बना लो। 1 2 3 का हमें क्या करना है, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है स्क्वायर में, तो 1 2 3 का स्क्वायर करके जोड़ दो। 1 2 3 का 1 2 3 जो है इन सब का क्या करो, दोनों साइड में स्क्वायर करो और क्या कर दो, ऐड कर दो, दोनों को जोड़ दो। ठीक है, ऐड कर दो। तो ऐड करते हैं, स्क्वायरिंग 1 2 एंड 3। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करके 1 2 3 के जोड़ने पर स्क्वायरिंग 1 2 3 एंड आईडी ऐड करो तो हमें मिलेगा कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इक्वल टू, इस साइड का ऐड कर दियो, इस साइड का ऐड करो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपन मॉड में आर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इधर हो गया अपन इसका भी स्क्वायर हो जाएगा अपन मॉड में आर प्लस सी स्क्वायर अपन मॉड में आर के स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो इस साइड हमें हल करने की जरूरत है। अब देखो बेस जो है, जो आधार है, इस सबका सेम है, तो ऊपर ऐड कर दो, ये मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और तुम लोग को एक बात और पता है, अगर आर इज इक्वल टू इतना है, ठीक है, आर इज इक्वल टू इतना है, वेक्टर आर इज इक्वल टू इतना है, तो आर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगर आर निकालना हो तो वो क्या होगा उसको भी समझो। तो आर इज इक्वल टू, या इसी को मॉड में वेक्टर आर बोलते हैं, वो क्या होगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होता है। ये मॉडुलस आप लोग निकालना जानते हैं। ठीक है, ये हो गया मॉड में आर की वैल्यू। तो इसी तरीके से अगर हम मॉड में आर का स्क्वायर निकालना चाहें तो इधर से भी स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर जब हटाते हैं हम लोग हैं, सॉरी उल्टा कर दिए, जब रूट लेते हैं तब प्लस माइनस आता है ना। चलो अच्छा, तो ये जो है हमारा इतना मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एक ठो आर हो गया, वेक्टर आर का स्क्वायर, ऊपर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपान, ये मॉड में वेक्टर आर का स्क्वायर करेंगे तो सेम चीज मिलेगा हमको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे है हमारे पास, इसको उठा करके यहाँ पे पुट कर दिया जाए, तो पुट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, आ जाएगा 1, मतलब LHS लेकर चले और RHS हमारा 1 आ गया। इसका मतलब है ये जो है ये प्रूफ हो गया। हम लोग इसके बाद ये लिख सकते हैं आराम से, कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आसानी से जनरल वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग कुछ आगे इसके बारे में समझते हैं, डायरेक्शन रेशियो के बारे में। ठीक है, चलो अगर ये जो लाइन है इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो जो है हमें कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा मिला है ना। अगर यही लाइन जो है इधर भी तो होगी भाई, अगर इधर जाओगे तो इधर भी तो ये लाइन रही होगी, तो ये लाइन इधर अगर जा रही है ना, ये लाइन जो है इधर जा रही है, तो इस इधर वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। अगर ये मान लो P डैश ले लिए तो OP डैश का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा,
ओपी डैश का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन नॉट रेशियो, ये क्या होगा ओपी डैश का। तो ये निकालना है तो ध्यान समझना अपने से। इसका एंगल हमको चाहिए, तो एंगल के स्थान पे हमें लिख देना है cos पाई माइनस अल्फा, बस cos पाई माइनस बीटा एंड cos पाई माइनस गामा। अब ये पाई माइनस क्यों हो गया, ठीक है, ये भी बात समझने की है। तो चलो समझते हैं। इधर से अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एंगल कितना बना रहा है, अल्फा बना रहा है, ठीक है, ये वाली लाइन बना रही है ना। तो इसके अपोजिट जो इधर वाली लाइन है, इधर जो जा रही लाइन वही एक्स एक्सिस से, ठीक है, क्यों पाई माइनस अल्फा एंगल बना रही है। तो इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा बात को इधर से समझना। मान लो एक्स एक्सिस इधर था, ठीक है, और ये लाइन हमारी है, ये वेक्टर आर वाली लाइन है, ये अल्फा बना रही है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस इधर है। इसके बाद हम अगर इस लाइन को इधर बढ़ा देते हैं, हम इस लाइन को क्या कर देते हैं, इधर बढ़ाते हैं, तो इतना एंगल अल्फा है। तो अब इसी एक्सिस के साथ एक्सिस के साथ ये वाली लाइन जो है कितना एंगल बनाएगी, जनरल सी बात बता सकते हो, पाई माइनस अल्फा। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा एंगल होता है ये होता है पाई का। एक लाइन है उस पर कितना एंगल बनता है, पाई, ठीक है। तो इतना अगर अल्फा है तो इतना कितना हो जाएगा, पूरे पाई में से इस अल्फा को माइनस करोगे ये आ जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी। इधर वाला लाइन अगर अल्फा एंगल बना रहा है तो जस्ट इधर वाला जो आर डैश होगा, ठीक है, या माइनस आर बोल दो इसे, ये वाली लाइन कितना बनाएगा, पाई माइनस अल्फा, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जो लाइन इधर जा रही है उसका अगर हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन जो है कास अल्फा कास बीटा कास गामा है, तो उसके अपोजिट, ठीक अपोजिट जाने वाली लाइन की जो डायरेक्शन कोसाइन होगी वो क्या हो जाएगी, कास पाई माइनस अल्फा कास पाई माइनस बीटा कास पाई माइनस गामा हो जाएगी। ये बात समझते रहिएगा आप लोग, ये बात हो गई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस अल्फा, माइनस में आता है तो कास अल्फा कास माइनस में कास बीटा माइनस कास गामा से लिख सकते हो माइनस एल माइनस यम। ये क्या हो जाएगा हमारा, अपोजिट वाले ओपी डैश का डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। ये बातें हो गई। अब हम लोग थोड़ा सा चलेंगे, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है इस पर चलते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन जो है, डायरेक्शन रेशियो पर चलते हैं ना। डायरेक्शन कोसाइन तो हो गया, डायरेक्शन रेशियो की बारी है। डायरेक्शन रेशियो ये क्या होता है, जिसे दिक् अनुपात कहते हैं, दिक् अनुपात। ये क्या होता है, ये कुछ नंबर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं, ठीक है। वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं, ठीक है, जो यल यम एंड यन के अनुक्रमानुपाती होती हैं, अनुक्रमानुपाती होती हैं, ठीक है। इन्हें जनरली हम लोग ए बी एंड सी से रिप्रेजेंट करते हैं इनको, ठीक है। मतलब ये कुछ नंबर्स होते हैं, ठीक है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी यल यम यन, ठीक है। दीज आर नंबर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल यम यन। क्या है ये, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल यम एंड यन। यल यम यन जानते हो क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। मतलब ये नंबर्स होते हैं एबीसी, ठीक है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
किसके? यल यम यन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक, तो हम लोग इसे इस तरीके से लिख सकते हैं ए प्रोपोर्शनल टू यल, ठीक है, बी प्रोपोर्शनल टू यम, सी प्रोपोर्शनल टू यन। ठीक, यहां पे कुछ लाया जा सकता है, ए इज इक्वल टू 1/λ यल, अगर हम लाना चाहें तो। जो भी तुम लोगों को पता है कि प्रोपोर्शनल हटाना है तो तुमको एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा, तो कांस्टेंट अपने हिसाब से रख रहे हैं, है ना, 1/, करके रख रहे हैं। कांस्टेंट तुम किसी भी तरीके से रख सकते हो, हम 1/, करके रख रहे हैं, हमारी मर्जी। b इज इक्वल टू 1/λ यम एंड c इज इक्वल टू हो जाएगा 1/λ यन। यहां से हम लोगों को जो है यल यम यन की वैल्यू मिलेगी, तो यल इक्वल टू हो जाएगा लेमडा ए, यम इक्वल टू हो जाएगा लेमडा बी एंड यन इक्वल टू हो जाएगा लेमडा सी। ये हो गया। यल यम यन जो है वो किस तरीके से डायरेक्शन कोसाइन जो हमारा है, किस तरीके से डायरेक्शन रेशियो से रिलेटेड है। ठीक है, ये बात यहां से समझ में आ गई हमको। अब जो है अगर डायरेक्शन रेशियो पता है ना, तो डायरेक्शन कोसाइन निकाल कैसे सकते हैं हम लोग। अगर ये डायरेक्शन रेशियो हमें क्या हो, पता हो, तो डायरेक्शन कोसाइन जो यल यम यन है वो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए जो है थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं, इसको मिटा दिया जाए, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी तो बनाया जाएगा। अब हमें यदि ए बी सी से यल यम यन, ठीक है, को फाइंड करना, कैसे फाइंड करते हैं, है ना, कैसे निकालते हैं। ए बी सी से अगर हमको ए बी सी दिया हुआ है तो यल यम यन कैसे निकालोगे। तो इसके लिए एक काम कर सकते हो सब लोग, इसे 1 बना लो, इसे 2 बना लो, इसे 3 बना लो, ठीक है, और सबको डिवाइड मार दो। क्या कर सकते हो, इसका इधर मल्टीप्लाई कर लो, इसका इधर, तो यल बाई ए इज इक्वल टू लेमडा, है ना, फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2 यल के बाद है यम बाई बी इज इक्वल टू लेमडा, इसका इधर ट्रांसफर करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, नीचे आ जाएगा। फ्रॉम 3 यन बाई सी इज इक्वल टू लेमडा। अगर देखोगे तो ये सब लेमडा के इक्वल है, तीनों लेमडा के क्या है, इक्वल है, तो आपस में भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो यल बाई ए इज इक्वल टू यम बाई बी इज इक्वल टू यन बाई सी इज इक्वल टू लेमडा, सब इन सबके इक्वल है। ठीक है, यहां से कुछ और बातें हमको समझ में आ गई कि जिस रेशियो में यल यम यन होता है उसी रेशियो में ए बी सी भी होता है, सेम रेशियो में रहते हैं। अगर तुमको पता चल गया कि ए बी सी सेम रेशियो में है तो समझ जाना। अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी से यल यम यन को फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर ए बी सी तुमको पता है तो यल यम यन कैसे निकालोगे, तो वो निकालना है तो उसको निकालने के लिए हमें किस चीज़ की, इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो भी पीछे देखे हो। फिर उसके बाद यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो यल यम यन है इसकी वैल्यू यहाँ पे ला करके पुट कर दो, तो यल की वैल्यू है लेमडा ए स्क्वायर प्लस लेमडा बी स्क्वायर प्लस लेमडा सी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से अगर लेमडा स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, लेमडा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, जब रूट में जाएगा तो ये प्लस माइनस आना है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमें लेमडा की वैल्यू मिल गई।
जब लेमडा की वैल्यू मिल गई है तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यल इक्वल टू निकाल सकते। इस लेमडा का जो मान है इसे उठा करके यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे पुट कर दो, यल यम यन मिल जाएगा। तो यल इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा की वैल्यू है तो ए अपान प्लस माइनस ले लेना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये यल मिल गया। फिर यम टू प्लस माइनस बी अपान रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ जाना है। यल यम के बाद यम इक्वल टू प्लस माइनस सी बाई रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये मिल जाएगा। यल यम यन हम लोगों को इस तरीके से मिल गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है वो समझ गए, और डायरेक्शन रेशियो क्या है वो समझ गए हम लोग। ए बी सी अगर पता है, डायरेक्शन रेशियो पता है, उससे डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे वो भी समझ गए। ठीक है, अब हम इन सब से कर क्या सकते हैं, इन सब के को जानने से जो आगे हमें थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री चल रही है, ठीक है, तो थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री में आगे जो रेखा का इक्वेशन होगा, मतलब लाइन का इक्वेशन होगा थ्री डायमेंशन में, उसमें हेल्प मिलेगी, प्लेन पढ़ने में हेल्प मिलेगा। ठीक है, और इससे भी शायद कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए आपके पेपर में। तो इतनी तो बातें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, इसमें जो है एक बात और ध्यान रखना सब लोग कि जो डायरेक्शन कोसाइन होता है, ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन की जो संख्या होती है वो इनफाइनाइट होती है। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, ठीक है, आर पॉसिबल। ठीक है, अनंत संख्याओं में डायरेक्शन कोसाइन पॉसिबल होते हैं। अगर कोई भी एक डायरेक्शन रेशियो, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन लिख दिए, डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशियो जो है वो पॉसिबल होते हैं फॉर ए पार्टिकुलर डायरेक्शन कोसाइन के लिए। ठीक है, एक निश्चित डायरेक्शन कोसाइन यल यम यन तुमको दिया है, इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो है, ऐसा नहीं है कि ए बी सी यही डायरेक्शन रेशियो हमको मिलेगा, नहीं, इनफाइनाइट नंबर आप डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम 2 और 1 अपान माइनस में √3 ले लिए, फिर उसके बाद 3 ले लिए, तो अब ये यल यम यन हमारा है ना, ये क्या है, यल है, यम है, यन है, डायरेक्शन कोसाइन दिया गया है। तो इसे डायरेक्शन रेशियो निकालना चाहते हो तो किसी एक पार्टिकुलर संख्या से इसमें गुणा करते जाओ, है ना, तुमको मिलता जाएगा। तो मान लो 2 से सब में कर दिए तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -2/√3, 3 का 6। ठीक है, ये ए बी सी डायरेक्शन रेशियो मिल गया हमको। 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करो, इसे मल्टीप्लाई करते जाओगे, डिवाइड करो 1/2 से मल्टीप्लाई करो, मतलब किसी से भी कोई भी संख्या से तुम इसे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, इमेजिनरी मत ले लेना। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, आपको जो मिलता रहेगा वो क्या होगा, वो सब डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, है ना। और इस तरीके से हमें किसी पार्टिकुलर निश्चित डायरेक्शन कोसाइन के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशियो मिल जाएंगे। ये भी बात दिमाग में रखने की जरूरत है आप लोगों को। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब जो है थोड़ा सा अगर ये हमारा रहा एक्स एक्सिस, वाई हो गया, जेड हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा, मान लो पी है, ये वेक्टर आर है। इस वेक्टर आर का जो है इन एक्सिस पे प्रोजेक्शन क्या होता है, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आर, है ना, ऑन दी कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन क्या होता है, मतलब आर का अक्षों, निर्देशांक अक्षों, ठीक है, निर्देशांक
अक्षों पर प्रक्षेप। प्रक्षेप ये क्या होता है? प्रक्षेप का मतलब देखो, ठीक है, प्रक्षेप का अर्थ ये होता है कि जो इसका हम प्रोजेक्शन निकालना चाहिए तो इसकी छाया जो होती है उसी को प्रोजेक्शन कहते हैं, प्रक्षेप कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आर है इसका जो प्रोजेक्शन है वाई एक्सिस पे क्या होगा, जेड पे क्या होगा और एक्स पे क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, है ना। तो तुम लोगों को पता है कि ये जो रहता है ये यहाँ पे ए कट करता है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन जो रहेगा यही प्रोजेक्शन होगा इसका। आर का जो प्रोजेक्शन है वो क्या है, ए है। ठीक है, और ये होता क्या, डायरेक्शन रेशियो होता है। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू, तुम लोग को अभी पता है, यल वेक्टर आर, अभी हम लिखे थे एल इक्वल टू ए अपान रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, प्लस माइनस था उसे छोड़ दो। तो इसको अभी पीछे देखोगे तो इसको हमने वेक्टर आर बोला था ये, तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो एल वेक्टर मॉड में आर इक्वल टू ए, और ए क्या है, एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन है। ठीक है, एक्स वाले एक्सिस पे प्रोजेक्शन होगा, वाई पर तो बी होता है, जेड पर क्या होता है, ये सी होता है, और इस एक्स पर क्या होता है, ये ए होता है। ठीक है, ये बातें होती हैं। तो ये प्रोजेक्शन भी है, ए बी सी जो है एक तरीके से बोल सकते हो डायरेक्शन रेशियो भी है। ठीक है, और प्रोजेक्शन भी है ना, एक्सिसों पे। तो ये भी बात ध्यान में रखने की है। ए इक्वल टू इतना हो जाएगा, बी इक्वल टू हो जाएगा यम वेक्टर मॉडुलस आर, एंड सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यल यम यन वेक्टर आर। तो ये इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखोगे। ठीक है, ए बी सी क्या है, ए बी सी, ये सब के सब जो है ये एक तरीके से कह सकते हो ये क्या है, प्रोजेक्शन भी है। ठीक है, प्रोजेक्शन है कहाँ, ऑन दी एक्सिस। ठीक है, और क्या है, डायरेक्शन रेशियो तो जान ही रहे हो। तो ये बातें होती हैं। और दो ठो पैरेलल लाइन अगर जा रही है, ठीक है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, तो दोनों के जो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं सेम होते हैं। इसका यल यम यन होगा तो इसका भी यल यम यन ही होगा। इसका ए बी सी है डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, तो इसका भी ए बी सी ही डायरेक्शन रेशियो होगा। इसमें कोई बदलाव वाली बात नहीं है, दोनों के सेम टू सेम डायरेक्शन रेशियोज होते हैं और सेम टू सेम डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। ये भी बात आपको समझनी चाहिए। ठीक है, तो इतनी बातें हमारी हुई है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो पर। अब कुछ प्रश्न होंगे इस पे जो भी इम्पोर्टेंट होंगे तो उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस हमारी तरफ से इतना ही।